नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम 2 लाख की है। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपको सालाना सिर्फ 330 रुपये बनना होगा। मौत तो एक दिन बरहक है। आपके इंतकाल यानी कुदरती मौत के बाद आपके घर वालों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इस स्कीम में 18 साल से 50 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये स्कीम 2 लाख की है। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपको सालाना सिर्फ 12 रुपये बनना होगा। खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ या पाँव टूट जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, या हादसे में मौत वाक़ हो जाए तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम में 18 साल से 70 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना, ये पेंशन स्कीम है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको बुढ़ापे में कुछ पैसों से सहारा मिले, तो ऐसे लोग इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। मसलन अगर किसी की उम्र 18 साल है, अगर वो हर माह 42 रुपये यानी 42 रुपीज़ बने, तो उनको 60 साल की उम्र से 1000 रुपये पेंशन आएगा। अगर पेंशन ज़्यादा चाहते हैं तो 18 साल की उम्र से हर माह 210 रुपये बनने की सूरत में 5000 रुपये पेंशन आएगा। हर उम्र के लोगों के लिए अलहदा कीमत मुतय्यन है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। अब नज़र तफसीली खबरों पर। भैंसा शहर के हैवानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आलमी यौम रेबिस का एहतमाम। लोई प्यास्चर जो कि एक बेहतरीन साइंसदान गुजरे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ कुत्ते के काटने का टीका भी ईजाद करते हुए कुत्ते के काटने का इलाज की राह हमवार की। 28 सितंबर को लोई प्यास्चर की यौम वफ़ात के मौके पर यौम आलमी रेबिस मनाते हुए लोई प्यास्चर को याद किया जाता है। इस ज़िमन में भैंसा शहर के मुख्तलिफ हैवानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जुमला 70 कुत्तों को रेबिस का टीका दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर वाई रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में सालाना कुत्ते के काटने की वजह से 59,000 अमवात वाक़ होते हैं। इसी अमवात को रोकने के लिए कुत्तों को रेबिस टीका दिया जाता है, ताकि कुत्तों में पाए जाने वाले जहर का ख़त्मा किया जा सके। इस मौके पर महकमे हैवानात के डॉक्टर्स के अलावा मुलाजिमिन मौजूद थे। लोहे के बरखी खंभों को हटाकर सीमेंट के खंभों को नस्ब करने का मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ का महकमे बरखी के आला ओहदेदारों से मुतालबा। भैंसा शहर में लोहे के खंभों को हटाकर सीमेंट के बरखी खंभों को नस्ब करने का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में ज़िले अखिलती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ने वार्ड नंबर 25 का दौरा करते हुए इलाके में लोहे के खंभों की निशानदेही करते हुए महकमे बरखी के ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द इन खंभों को हटाकर सीमेंट के खंभे नस्ब करें, ताकि इंसानों के अलावा जानवरों को कोई जानी नुकसान ना हो। भैंसे से हमारे नुमाइंदे शेख जीशान की रिपोर्ट। ज़िले निर्मल में वहशी दरिंदा मधो यादव के ख़िलाफ़ एहतजाज। ज़िले निर्मल में अजीम बिन यहिया सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर सदारत में सैकड़ों नौजवानों के हमरा मिनी टैंक बॉन्ड के करीब मोइनाबाद में पेश आया असमत रेजी के वाक़े में मलूस मधो यादव के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इस मौके पर अजीम बिन यहिया ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इस वहशी दरिंदे के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सज़ा दी जाए। अगर हुकूमत या क़ानून कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारकुन के अलावा आम अवाम मौजूद थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मोइनाबाद में जो एक मासूम लड़की को रेप करके मर्डर किया गया है, उस केस में TRS लीडर जो है मधु, उसको फांसी लगा दी जाए कानूनी तौर पर, और अदालत में जो फास्ट ट्रैक चल रहा है उस पर चलाते हुए 1 महीने के अंदर उसको फैसला सुनाया जाए। जिस तरीके से डॉक्टर देशा के साथ इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हया बेगम के साथ भी यही इंसाफ होगा और हुकूमत TRS ऐसे लोगों को जल्द से जल्द निकाल कर फेंके। TRS हुकूमत में भी हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यूपी में सुने थे, लेकिन आज तेलंगाना में हो रहा है। इस तरफ तवज्जो हुकूमत दे, अगर हुकूमत नहीं देगी तो इस तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी में फसादात हो रहे हैं इस तरीके से होंगे। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा मुतालबा है, ऐसे लोगों पे नजर रखी जाए। एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके से करना हरकत, शैतानी हरकत है ये, और ये कभी भी तेलंगाना के अंदर नहीं हुआ था। ये पहला वाकया है और हम CM से मुतालबा करते हैं कि इसको पहले वाकया को ऐसा स्टैंड कर दें कि ये आखिरी वाकया समझे और इसके बाद कोई वाकया पेश न आए। मधु यादव को जिले निर्मल के मौजूद चिट्याल का इंदिरा किरण रेड्डी का अचानक दौरा। जिले निर्मल के मौजूद चिट्याल का वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए रायतु वेदिका भवन का जायजा लिया और साथ ही खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम करने के ख्वाह हैं। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। कोटला बल्दिया में दुर्रानी पोर्टल का जायज़ा इजलास। कोटला म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से एक दुर्रानी वेबसाइट पोर्टल के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कमिश्नर राकेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गैर ज़रई जायदादों की तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत जारी किए गए हैं। इसी ज़िम्मन में कोटला के 33 वार्ड्स में 33 ऑफिसरान को मुतय्यन किया गया है ताकि तफसीलात को हासिल करें। इस ज़िम्मन में अवाम से अपील की कि अवाम इन ऑफिसरान का ताउन करें। इस इजलास में मैनेजर T रमेश, इंजीनियर साहिब प्रणीत के अलावा महकमा बल्दिया के मुलाजिमन मौजूद थे। कोटला से हमारे नुमाइंदे फिरोज खान की रिपोर्ट। मोइनाबाद दर्दनाक वाक़े के खिलाफ जगत्याल में मुस्लिम कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की को अपने हवस का शिकार बनाने वाले वहशी दरिंदे मधु यादव को जल्द से जल्द सज़ा का मुस्तहिक़ बनाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बने। खिदमत खल्क़ का जज्बा काबिल सिताइश जज्बा। ज़िले नांदेड़ में खिदमत खल्क़ का जज्बा लेकर अवाम की परेशानियों का बेड़ा उठाने वाली आल इंडिया तंजीम इंसाफ की खिदमत का सराहना करते हुए SIO की जानिब से आल इंडिया तंजीम इंसाफ के ज़िम्मेदारान को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सदर SIO नांदेड़ ने खिताब करते हुए कहा कि आल इंडिया तंजीम इंसाफ की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस तंजीम ने बिला मज़हब व मिल्लत अपने खिदमत का सिलसिला उस वक्त में जारी रखा जब अवाम डर व खौफ और परेशानी के आलम में थे और साथ ही इनके बेजा खिदमत पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर आल इंडिया तंजीम इंसाफ अब्दुल बशीर माजिद, मोइन खुरैशी, समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ुबैर, जुनैद के अलावा दिगर मौजूद थे। मोइनाबाद वाक़े में पुलिस और सियासी कायदीन की खामोशी पर अमजदुल्ला खान की बरहमी।
मोइनाबाद में पेश आया दर्दनाक वाक़े में पुलिस और मुख्तलिफ सियासी कायदीन की खामोशी पर मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने बरहमी का इज़हार किया और साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इनकी खामोशी पर जमकर बरस पड़े। इन्होंने हुकूमत, पुलिस और सियासी कायदीन से अपील की कि वो इस मामले में आगे आते हुए मासूम को इंसाफ दिलाए और साथ ही मुतासिर अफराद ख़ानदान को पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि जब तक सांस बाकी है तब तक अमजदुल्ला खान और मजलिस बचाओ तहरीक जमात हक़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। और वो महमूद अली कहाँ है बताइए? चीफ मिनिस्टर के धोबी कहाँ है तुम? कपड़े धोते हर मसले पे आके केसीआर के, टीआरएस के, केटीआर के, मस्जिद के मामलों में मुसलमानों को आके गुमराह करे। नहीं, एक हिस्सा गिरा, एक मलबा गिरा, मस्जिद थोड़ी शहीद हुई। कहाँ पर है वो झूठा होम मिनिस्टर बताइए आप? कल से अब तक कोई बयान नहीं। एक मुसलमान है ना मेरे भाई, आप जरी सर की आपकी ईमानी हरारत को जगाइए, आप बयान दीजिए, निकलिए बाहर। क्यों नहीं गए भाई महमूद अली साहब बच्ची के घर पे? क्यों नहीं गए आप? उस्मानिया हॉस्पिटल आना था देखने के लिए। क्यों नहीं आप बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं? क्या हो गया आपको बोलिए? क्या सर्दी जुकाम हो गया आपको जो घर के बाहर नहीं निकल रहे? क्या आपको कोरोना हो गया आप जो बयान नहीं दे रहे बाहर निकल के? आप दे सकते ना भाई, क्यों खामोश है महमूद अली बताइए? सारे के सारे खामोश है। बड़ी हैरत हो रही कल से मुझे। महमूद अली खामोश है, कमिश्नर सज्जनार साहब खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी अपने बेटी के वलीमे में है, अकबरुद्दीन ओवैसी खामोश है, मजलिस के 7 एमएलए खामोश है। क्या गरीब की बच्ची के साथ ये हुआ तो कोई नहीं बोलते? क्या खाली अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी है बताइए? क्या है बताइए आप? मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि इस रेपिस्ट को, इस जानी को भी वही सजा दी जाए जो वेटनरी डॉक्टर के उनको सजा दी गई थी रेपिस्टों को। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि क्योंकि इस लड़की का माँ नहीं है, इस लड़की की, इसका बाप जो है बिल्कुल उस मौक़ूफ़ में नहीं है कि इसकी दूसरी बहन को देख सके। इसकी दूसरी बहन को सरकारी नौकरी देना चाहिए, इसको 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, हुकूमत की तरफ से 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। क्या आया इसके अंदर ये एक ही मधु यादव का हाथ है या इसके पीछे और कौन है? अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं आई कोई प्रेस वाले के ने। सारे प्रेस वाले मेरे को पूछ रहे हैं भाई फोन करके, एफआईआर की कॉपी मिली क्या? एफआईआर की कॉपी मिली क्या? कोई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा। उस जानी को लाके सामने मीडिया के नहीं बता रही। बताइए आप कहां पर हो रहा, क्या हो रहा है, कहां दुनिया जा रही है? कई की मिल्लत, कई की सियासी जमात, कई की मरकज सियासी, कई का इत्तेहाद टीआरएस से। बताइए फिर के गली गली ये ड्राइवर और इनके सदर ये रंजीत रेड्डी जो टीआरएस का एमपी है, इसके लिए वोट मांगे नहीं मांगे बताइए पार्लियामेंट इलेक्शन में? फिर आज क्यों नहीं आए बताइए? रंजीत रेड्डी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसके मीरियों में छुपे हुए हैं तुम? निकलो बाहर। क्या मुसलमानों के मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए बताइए? ये टीआरएस का एमएलए काला यादव कहां है? कहां पर छुपा हुआ है? इन्हें क्यों मजलूम के लिए इंसाफ दिलाने नहीं आता? क्यों कैंडल लाइट मार्च नहीं करता? क्यों जाके चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता? क्यों ये मजलूम की मां को, बहन को ले जाकर चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलाता? तू निकलना भाई बाहर, निकल के तू आ। क्या खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए आती टीआरएस बताइए आप? तो मेरा मुतालबा है कि ये बच्ची मेरी बहन है, मैं इसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं जैसा साबिक़ा में जितनों के लिए लड़ा, इंशाल्लाह अमजदुल्ला खान कोई साथ दे ना दे, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रसूल मेरे साथ है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं वो सोशल मीडिया, वो यूट्यूबर्स वालों को, सब मेरा साथ दो। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आप साथ दो, इंशाल्लाह हमें कामयाबी होंगी, इसको फांसी की सजा जरूर दिलाएंगे। Thanks for watching.